पर ये ज़रूर बोलूँगी कि कल जो या फिर मैं कहूं कि भारत के समय अनुसार कल हो जाएगा, क्योंकि रात को वो संबोधन होगा यूएस कांग्रेस को जो संबोधित करेंगे दीपक जी, और उसके बाद वहां पर भारत वंशियों को भी संबोधित करेंगे अगले दिन। अब वहां से मैसेज क्या जाएगा, ये बड़ी उत्सुकता है कि वहां से मैसेज क्या देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमें उनका पिछला कांग्रेस का एड्रेस याद है दीपक जी, अगर शाजिया जी हमारे साथ हैं हम उनके पास जा सकते हैं। विक्रांत, हम मुझे ये बताइए दीपक जी, जो एक मैसेज वहां से जाएगा वो मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि भारत अमेरिका में अमेरिका से भी क्या कम्युनिकेट करता है और उस मंच से अमेरिका की धरती से बाकी देशों को भी क्या कम्युनिकेट करता है। मेरे सहयोगी ने जो अभी बयान दिया है पूरी तरह 150% में सहमत हूँ। आई कांट डू इट बेटर देन व्हाट ही हैज़ डन। ये मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं। मैम, एक चीज़ आपको अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। पिछले 80 साल में अमेरिकन मेन लैंड पे 2 बार हमला हुआ है। एक बार पर्ल हार्बर 1941 ने जापान ने किया था, दूसरी बार आप जानते हैं 2001 में पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमला हुआ था। दोनों बार एशिया से हमला हुआ था और अब उसको खतरा है चीन से, वो भी एशियन देश है। तो मेरे जो अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं अमेरिकाज डिफेंस बिगिंस विद एशिया, और एक ही देश है जो हिंद महासागर को शांत रख सकता है, वो भारत है। ये नेचुरल पार्टनरशिप इसलिए है। और मैम एक चीज़ और, आप डिफेंस डील्स की बात करते हैं, आई प्रेफर टू यूज़ द टर्म डिफेंस पार्टनरशिप। जो हम मांग रहे हैं, जो हमें चाहिए, हमारी सेना को और मजबूत बनाने, ऑलरेडी दुनिया में तीसरे स्तर पर है हमारी सेना। सबसे पहले तो अमेरिका की है, लोग कहते हैं अफगानिस्तान में तो पिट के भाग गए थे, दूसरी रूस की है, यूक्रेन में पिटाई हो रही है, तीसरी हमारी है। अब उसको और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि मैम भारत एक मित्र है जिसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस होगा जो जॉइंट सेशन, वो यही कहेंगे कि रिलेशनशिप का आधार अमेरिका के साथ है विश्वास और भरोसा, और दोनों में भारत अहम है। वो शांति का मैसेज देंगे, वो कहेंगे कम टू इंडिया, वी आर रेडी। हाल ही मैं न्यूयॉर्क से लौटा हूँ, एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे देता हूँ, मैं मे बी ऑफ इंटरेस्ट यू। जिस जहाज में मैं लौटा, लगभग 80% वाइट अमेरिकन थे। उन 80% में से शायद 20% मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे, बाकी बिजनेस के लिए आ रहे थे। सब ये जानते हैं इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस, और अगर चीन की कोई जगह ले सकता है, डी कपलिंग, डी रिस्किंग, जो मर्जी शब्द यूज करो, वो केवल एक देश है, वो है भारत। आज भारतवासी, चाहे भारत में है, चाहे अमेरिका में, चाहे कैरिबियन में है, चाहे जापान में है, चाहे जर्मनी में है, 3 चीजें हैं हमारे पास। हमारे पास आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे पास आत्मसम्मान है, सेल्फ इस्टीम, और हमारे पास आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस। और इन तीनों को मिलाते हैं तो आपको मिलता है सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं अमेरिकी संसद से विश्व संदेश, जो आज रात में भारत के समय अनुसार तकरीबन 1 बजे होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा। और उसी के साथ साथ जब भारत वंशियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक इम्पोर्टेंट मैसेजिंग होगी। वहां से न सिर्फ भारत के हित बल्कि भारतीयों के भविष्य को लेकर भी जो एक प्लानिंग है वो इस समय में होनी है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि एक संयुक्त भविष्य हमें देखना है, जब कल वो योग दिवस पर बोले थे। अब संयुक्त भविष्य में वो अपने साथ साथ और देशों का भी भविष्य देख रहे हैं। लेकिन ये जब अमेरिका में पहुंचकर प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वो भारत और अमेरिका के बीच की डील्स देख रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच के भविष्य को देख रहे हैं, और उसमें हमें क्यों किसी को सफाई देनी पड़े। मुझे बड़ा ये अजीब लगता है दीपक जी, हम इसमें सफाई क्यों किसी देश को दें। अगर चीन बोल रहा है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बार बार इस बात को ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इज यूजिंग इंडिया, पर हम उस स्टेट में है क्या कि हम कोई भी आकर हमें इस्तेमाल कर ले। हम अपने हितों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, हम जानते हैं कि हमें अमेरिका की जरूरत है, हमें रशिया की भी जरूरत है, हम वो बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, और हमें चाइना के साथ कैसा रिश्ता रखना है वो भी हम तय करें। चीन की 2 समस्याएं हैं, पहला है एंगर मैनेजमेंट और दूसरा है ईगो मैनेजमेंट। अगर आप मेरी मुखालफत करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, आप पागल हैं, आप बुद्धू हैं, सब कुछ। मैं दुनिया का शहंशाह, आपकी मजाल कि आप ऐसा कुछ करें जो मेरे
हक में ना हो। मैम एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर भारत के गए थे, हमारा ये जो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम है, छोटे छोटे देशों, एक फोरम है हमारा कोऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए। तो उस वक्त अमेरिका ने एक डिफेंस अग्रीमेंट भी साइन किया था उनके साथ कि भाई आपके जो बेसिस हैं या आपकी जो जगह है उसका हम प्रयोग करेंगे बड़ी अच्छी तरह। तो चीन क्या बोला, हमें कोई इतराज नहीं है अगर ये छोटे मोटे देश आपस में अच्छे संबंध रखते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन डिफेंस में कुछ करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। अरे तुझसे पूछा किसने, चाचा तू है कौन, दुनिया का चाचा तू कब से बन गया? आप भी गए थे, चीन के विदेश मंत्री गए थे पिछले साल इन्हीं आइलैंड्स में, पैसिफिक आइलैंड्स में एक एमओयू लेकर डिफेंस के लिए। और ये आइलैंडर्स ने, मैं तो पापुआ न्यू गिनी में आपका मिशन खोला है, और ये आइलैंडर्स ने क्या बोला था, धन्यवाद बट नो धन्यवाद, जाइए हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। मैम कौन पसंद करेगा? कितने लोग हैं भारतीय समुदाय के इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में? 60 लाख। कितने लोग हैं भारतीय समुदाय के चाइना में? आप उनको एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। अमेरिका अट्रैक्ट्स द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड, क्रिएटिव सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। चाइना रिजेक्ट्स एवरीथिंग जो चाइनीज नहीं है, इसीलिए उसको आग लगी है, चिढ़ रहा है, जल रहा है, लेकिन जलता है तो जलने दो।